हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल ऑल एग्ज़ाम गाइड गुरु में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें कवर रहेगा हमारा प्राचीन भारत का इतिहास, मध्य भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवाओं के प्रांतों का विलय बम्बई प्रेसिडेंसी में हो गया है? ऑप्शंस है तृतीय, प्रथम, चतुर्थ और द्वितीय। तो इसका राइट आंसर होगा तृतीय, ऑप्शन ए। ठीक है, तो तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवाओं के प्रांतों का विलय बम्बई प्रेसिडेंसी में हो गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए आप लोग जल्दी। ए, बी, सी या डी में से बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है, तो विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक के रूप में महादेव गोविंद रानाडे को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत में मंदिरों के प्रांगण में बने ऊंचे द्वारों को कहा जाता था? ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या है? विमान, गोपुरम, अर्धमंडप और मंडप। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गोपुरम। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? पांड्या, चोल, पल्लव, चेर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, चोल वंश के शासकों ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? हमारे ऑप्शन हैं अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अकबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गदर आंदोलन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ठीक है, इसके ऑप्शन है सैन फ्रांसिस्को, काबुल, लंदन, न्यूयॉर्क। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, सैन फ्रांसिस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह का मकबरा भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो बताइए आप सब लोग कि शेरशाह का मकबरा है जो भारत के किस राज्य में स्थित है? ए, बी, सी या डी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिहार में। तो शेरशाह का मकबरा भारत के बिहार राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से किस संघ का गठन किया गया था? तो आप सभी को बताना है इसका आंसर। बताइए इसमें से क्या होगा, ए, बी, सी या डी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, सत्य शोधक समाज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सत्य शोधक समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शंस हैं ए 1885, बी 1882, सी 1876, डी 1891। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1885। ठीक है, तो ये आप सभी को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में हुमायूं ने निम्नलिखित में से किस शहर का निर्माण करवाया था? ऑप्शन हैं सीरी, मोहम्मदाबाद, दीन पनाह, अकबराबाद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दीन पनाह। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दिल्ली में हुमायूं ने दीन पनाह शहर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह ब्राह्मण पुजारी कौन है जिन्हें बाद में रामकृष्ण परमहंस के नाम से जाना जाने लगा? ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या डी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? गदाधर चट्टोपाध्याय। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राममोहन राय की पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट्स मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? ऑप्शन है संस्कृत, फारसी, बंगाली, अरबी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हमारे ऑप्शंस हैं सह विष्णु, दंती दुर्ग, उपेंद्र राय या विजयालय। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? डी इसका राइट आंसर होगा, विजयालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च शिक्षा के लिए भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी को द्वारा संकल्प निर्माण में शामिल किया गया था। हमारे ऑप्शंस हैं लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो भाई अंग्रेजी भाषा किसके शासन में हुई थी? लॉर्ड मैकाले की। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयमल और पत्ता वे योद्धा थे जिन्हें के किले की रक्षा करने का प्रभार सौंपा गया था। किस किले की भाई, बताइए, ए, बी, सी या डी। तो इसका राइट आंसर होगा चित्तौड़। ठीक है, तो चित्तौड़ किले की रक्षा करने का प्रभार सौंपा गया था किसके ऊपर? जयमल और पत्तावे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? बताइए इसका आंसर क्या होगा, किस अधिवेशन में? ऑप्शंस मद्रास, बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बम्बई। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मीर कासिम का नाम भारत के निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? बताइए भाई, मीर कासिम का नाम भारत के किस निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? बक्सर का युद्ध, लाहौर का युद्ध, या किर्की का युद्ध, या प्लासी का युद्ध? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बक्सर का युद्ध। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम भारत की किस वायसराय के शासनकाल के दौरान लागू किया गया था? ठीक है, आपको बताना है इसका राइट आंसर, ए, बी, सी या डी। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड लिटन। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड लिटन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? बताइए इसका आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या डी? तो 1857 का जो विद्रोह है वो मेरठ से हुआ था स्टार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर रामचरित निम्नलिखित में से किस कवि की रचना थी? जयदेव, हेमचंद, कलहर या भवभूति? तो बताना है आपको इसका राइट आंसर, उत्तर रामचरित। ठीक है, किसकी थी रचना? भवभूति की। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, भवभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस हैं जस्टिस राणा डे, ए ओ ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, आनंद मोहन बोस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के तुलुप वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस हैं हमारे कृष्णदेव राय, नरसिंह देव राय, देवराय प्रथम और अच्युत देव राय। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा कृष्णदेव राय। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य के तुलुप वंश की स्थापना किसने की थी? देवराय ने, कृष्णदेव राय ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने आम लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की? ठीक है, तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, अरविंद घोष, लोकमान्य तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, सरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा लोकमान्य तिलक, ऑप्शन बी। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा लोकमान्य तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पेशवा शासक ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बैसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? हमारे ऑप्शंस हैं माधव राव, बालाजी बाजीराव, नारायण राव, बाजीराव द्वितीय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बाजीराव द्वितीय। ठीक है, तो बाजीराव द्वितीय इसका राइट आंसर होगा। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने 1802 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किस चोल शासक की सेना बंगाल पर आक्रमण करने के लिए गंगा तक पहुंच गई थी? ऑप्शंस हैं राजाधिराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राज राजा प्रथम या विजयालय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रथम इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से हिंदू शाही साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? ठीक है, ऑप्शंस दिए हुए हैं ए, बी, सी और डी। तो इसमें से आपको राइट आंसर बताना है क्या होगा। हिंदू शाही साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, बैहिंद। ठीक है, तो राजधानी कौन सी थी? बैहिंद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था? ऑप्शन है बम्बई, मद्रास, लाहौर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, लाहौर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वंश के शासक ने चीन के साथ अपने व्यापार को मुक्त करने के लिए मलाया पर आक्रमण किया? हमारे ऑप्शंस हैं पल्लव, राष्ट्रकूट, चालुक्य, चोल। तो आप सभी को इसके आंसर बताने हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, चोल। चोल शासकों विशेषकर राजेंद्र प्रथम ने चीन के साथ अपने व्यापार को सुरक्षित करने के लिए मलय प्रायद्वीप पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा चोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार की ओर से अफगानिस्तान के मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शंस हैं लॉर्ड बेलिजरी, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड कैनिंग एंड लॉर्ड मियो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड ऑकलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली रेलवे लाइन का निर्माण किस वर्ष हुआ था?
तो बताइए भारत में पहली रेलवे लाइन का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1853 में। ठीक है, 1853 में भारत में पहली रेल लाइन का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत काल के दौरान नौरोज मनाने की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? किसने प्रारंभ की थी दिल्ली सल्तनत काल के दौरान? ठीक है, ऑप्शंस दिए हुए ए, बी, सी और डी में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा गयासुद्दीन बलबन ने। ठीक है, तो नौरोज मनाने की प्रथा गयासुद्दीन बलबन ने प्रारंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1875 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आर्य समाज संगठन की स्थापना की थी? ऑप्शंस हैं अमृतसर, दिल्ली, लाहौर और मुंबई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी मुंबई। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई स्थान पर, मतलब मुंबई में आर्य समाज के संगठन की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यात्री इब्न बतूता निम्नलिखित में से किस देश से था? ठीक है, किस देश से था यात्री इब्न बतूता? अफगानिस्तान, ईरान, मंगोलिया या मोरक्को? तो इसका राइट आंसर होगा मोरक्को से। ठीक है, इब्न बतूता मोरक्को से था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदावर का युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था? जो चंदावर का युद्ध था वो किन दो शासकों के बीच हुआ था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शंस दिए हुए हैं ए, बी, सी और डी करके। ठीक है, बताइए इसमें से राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जयचंद और मोहम्मद गौरी। ठीक है, जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था चंदावर का युद्ध। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लेक्स भारत में निम्नलिखित में से किस ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल थे? बताइए इसका आंसर, ए, बी, सी या डी, फ्रेंच, डच, अंग्रेजी या पुर्तगाली? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फ्रेंच। ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये रहा आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने आनंद मोहन बोस के साथ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी? ऑप्शंस हैं फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी एंड सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 1828 में धार्मिक सुधारों के लिए ब्रह्म सभा की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है, जिसे बाद में ब्रह्म समाज कहा गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए, ए, बी, सी या डी? तो ब्रह्म समाज है ना, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 1828 में धार्मिक सुधारों के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी भाई? राजा राममोहन राय ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़वालों ने भारत के किस क्षेत्र पर शासन किया? पाटन, कन्नौज, अजमेर और मालवा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कन्नौज। ठीक है, तो गढ़वालों ने भारत के कन्नौज क्षेत्र पर आक्रमण किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906 में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकाल में भोग शब्द का अर्थ क्या था? हमारे ऑप्शंस हैं राजस्व कार्य, धार्मिक समारोह, एक त्योहार या मंदिरों को दान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राजस्व कार्य। मध्यकाल में भोग शब्द का अर्थ क्या था? राजस्व कार्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने जनता के बीच राष्ट्रीय भावनाओं को जगाने के लिए सार्वजनिक गणेश उत्सव का आयोजन किया? ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको इसमें से बताना है राइट आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? तो इसका राइट आंसर होगा लोकमान्य तिलक, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अलवार किस दक्षिण भारतीय पंथ के अनुयायी थे? तो अलवार थे जो किस दक्षिण भारतीय पंथ के अनुयायी थे? इसका आंसर आपको बताना है, जैन धर्म, शक्तिवाद, शैव धर्म या वैष्णव? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वैष्णव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आगरा किले के परिसर में निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? क्या होगा इसमें से? मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम ने घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश शासन 30 जून 1948 तक समाप्त हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1947 का अधिनियम। ठीक है,
तो 1947 के अधिनियम में घोषणा की गई थी कि भारत में ब्रिटिश शासन 30 जून 1948 तक समाप्त हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रशासनिक सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? जो प्रशासनिक सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है ना? ऑप्शन ए, बी, सी और डी में दिए हुए हैं, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, तो कॉर्नवालिस के शासनकाल में क्या हुआ था? सिविल सर्विसेज है ना का जनक कहा जाता है इनको। ठीक है, तो फादर ऑफ सिविल सर्विसेज किसको कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने नसीरुद्दीन खुसरो के खिलाफ विद्रोह का झंडा बुलंद किया था? किसने किया था? नसीरुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गयासुद्दीन तुगलक, है ना। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गयासुद्दीन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक ने नसीरुद्दीन खुसरो के खिलाफ विद्रोह का झंडा बुलंद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विजयनगर शासक ने अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह बहमनी से करवाया था? कौन सा विजयनगर का शासक था जिसने अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह बहमनी से करवाया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देवराय प्रथम ने। ठीक है, तो देवराय प्रथम ने अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह बहमनी से करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? सीमांत गांधी। ठीक है, किसको जाना जाता है सीमांत गांधी के नाम से? ऑप्शंस दिए हुए हैं, बताना है आपको इसका राइट आंसर। तो सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक है, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्नाक्यूलर या देसी प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1878। तो वर्नाक्यूलर या देसी प्रेस एक्ट 1878 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वीं शताब्दी ईस्वी में लिखी गई पुस्तक राजतरंगिणी किस राज्य के इतिहास के बारे में है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बंगाल, असम, सिंध और कश्मीर। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? कश्मीर में। ठीक है, राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो राजतरंगिणी लिखी गई थी कलहड़ के द्वारा। ठीक है, किस राज्य के इतिहास के बारे में? ये कश्मीर के बारे में। ठीक है, राजतरंगिणी किससे संबंधित है? कलहड़ ने लिखी थी और ये कश्मीर राज्य से संबंधित है। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं। ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं। 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले। बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा। जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत कहाँ से की थी? ऑप्शंस हैं मद्रास और बिहार, बंगाल और बिहार, बंगाल और मद्रास, बम्बई और बिहार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बंगाल और बिहार। ठीक है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत कहाँ की थी? बंगाल और बिहार से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली के सुल्तान कौन थे? हमारे ऑप्शंस हैं ए, बी, सी और डी। तो इसका राइट आंसर होगा, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारों के बीच राजस्व को निश्चित करने के लिए 1793 में इस्तिमरारी बंदोबस्त नीति किसने शुरू की थी? ऑप्शंस हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड बेलेजली, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है,
तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कौन से दो शहर ग्रैंड ट्रंक रोड द्वारा जुड़े हुए हैं? तो इसका आंसर आपको बताना है, ए, बी, सी या डी। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऐसे कौन से दो शहर हैं जो ग्रैंड ट्रंक रोड द्वारा जुड़े हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या है? अमृतसर और कोलकाता। अगला प्रश्न, 1931 के गांधी इरविन समझौते का परिणाम क्या रहा? ठीक है, तो ए, बी, सी ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने पर सहमति व्यक्त की। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने अपना ध्यान यात्रियों की सुविधा के लिए सराय के निर्माण पर केंद्रित किया? ठीक है, इसके ऑप्शंस हैं, आपको इसका राइट आंसर बताना है। शेर शाह सूरी, बाबर, अकबर, हुमायूं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शेर शाह सूरी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेर शाह सूरी। अगला प्रश्न, किस मुगल बादशाह ने मकसूदाबाद नामक शहर का निर्माण किया जो बाद में मुर्शिदाबाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मकसूदाबाद, ठीक है, नामक शहर। इसका राइट आंसर क्या होगा? अकबर। किस मुगल बादशाह ने किया था? तो अकबर ने। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, द डेक्कन सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी द्वारा की गई थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, ए, बी, सी या डी में से क्या होगा। चलिए देखते हैं। फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका राइट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, राष्ट्रवादी थे जो गोपाल कृष्ण गोखले, इनके द्वारा की गई थी स्थापना। ठीक है, द डेक्कन सभा की। नेक्स्ट, मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो किस वर्ष हुआ था गांधी जी का जन्म? 1869 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, 1928 के साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन में जख्मी होने के कारण किस महान नेता की मृत्यु हुई थी? ठीक है, तो साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन में 1928 के, ठीक है, तो किस महान नेता की मृत्यु हो गई थी? कौन थे वो महान नेता? लाला लाजपत राय। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला, अरब यात्री सुलेमान किस शताब्दी के मध्य में भारत आया था? 15वीं, 11वीं, 9वीं या 6वीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9वीं। ठीक है, तो 9वीं शताब्दी के मध्य में भारत आया था सुलेमान। ठीक है, तो राइट आंसर है सी। अगला, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बंगाल की द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया? ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। तो इसमें से बताना है राइट आंसर। ठीक है, तो कब किया था? 1772 में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा वार्षिक अधिवेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? ऑप्शन हैं कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कलकत्ता। ठीक है, तो कलकत्ता इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, राजा राम मुगलों के विरुद्ध निम्नलिखित में से किस विद्रोह की अगुवाई कर रहे थे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है बुंदेला, सतनामी, मुडा और जाट। तो राजा राम मुगलों के विरुद्ध जाट विद्रोह की अगुवाई कर रहे थे। किसके विरुद्ध? जाट विद्रोह की। ठीक है, अगला प्रश्न, किसने आर्य समाज की स्थापना की और प्रत्येक व्यक्ति को वेदों की व्याख्या करने और पुजारियों के उत्पीड़न से उन्हें मुक्त करने के लिए लोगों के अधिकार की वकालत की? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको बताना है। ठीक है, तो आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने, है ना। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1905 में बंगाल के विभाजन से पहले बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। इसमें निम्नलिखित में से किन राज्यों के हिस्से शामिल थे? ठीक है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर, ए, बी, सी या डी। इसका राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन बी, बिहार और उड़ीसा। ठीक है, तो बिहार और उड़ीसा राज्यों के हिस्से शामिल थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भोपाल का वह नवाब कौन थी जिसने 1868 से 1901 तक शासन किया था?
भोपाल का वह नवाब बताना है कौन था या थी। ठीक है, ऑप्शन से सिकंदर जहां बेगम, शाहजहां बेगम, सुल्तान कै खुसराव जहां बेगम, बेगम साजिदा सुल्तान। ठीक है, तो इसमें से आपको राइट आंसर बताना है कौन था। 1901 तक शासन किया था 1868 से। ठीक है, तो वो कौन था, शाहजहां बेगम ने, है ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जौहर की घटना का उल्लेख फारसी भाषा में सबसे पहले किसने किया था। जौहर की घटना का जो सबसे पहले उल्लेख फारसी भाषा में किया था वो किसने किया था भाई, अमीर खुसरो ने। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। लॉर्ड कर्जन ने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली की जांच करने के लिए निम्नलिखित में से किस आयोग की नियुक्ति की थी। ऑप्शन से हंटर आयोग, किशनर आयोग, मैकडोनल आयोग या फ्रेजर आयोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रेजर आयोग ने। ठीक है, कब की थी और 1902 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है, फ्रेजर आयोग इसका हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सन 1904 में विनायक सावरकर ने किस नाम से क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन बनाया था। ऑप्शन हैं फॉरवर्ड ब्लॉक, अभिनव भारत, हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन या नौजवान भारत सभा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो अभिनव भारत, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी अभिनव भारत। अगले प्रश्न पर चलते हैं। शाहनामा की रचना किसने की थी। ऑप्शन हैं अलबरूनी, उत्बी, अब्दुल्ला या फिरदौसी। ठीक है, तो शाहनामा की रचना फारसी कवि ने की थी। कौन थे फारसी कवि, फिरदौसी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, फिरदौसी। तो शाहनामा की रचना फिरदौसी फारसी कवि ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राजदूत राजवंश के शासकों ने जैन धर्म का संरक्षण किया और जिनमें से एक के जैन विद्वान हेमचंद ने प्रेरित होकर जैन धर्म को अपना लेने की जानकारी भी मिलती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रतिहार, चालुक्य, चाहमान या परमार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चालुक्य। ठीक है, तो चालुक्य इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासकों ने की थी। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासकों ने की थी। ठीक है, तो आपको इसका बताना है सही उत्तर, नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला या वल्लभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, विक्रमशिला। ठीक है, तो जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना पाल शासकों ने की थी। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। ठीक है, तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको इसका आंसर बताना है। बताइए किसने की थी स्थापना इंडियन एसोसिएशन की। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जब ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा राजस्व संग्रहण के लिए बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था तब निम्नलिखित में से भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, ऑप्शन हैं लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वेलिचली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, तो इसका आंसर बताना है आपको क्या होगा, ए, बी, सी या डी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें से आपको बताना है कि इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसे पार्लियामेंटरी सुधार भी कहा जाता है, ब्रिटिश संसद में लागू किए गए सुधार उपायों की श्रृंखला थी। ठीक है, तो इसमें से कौन सा इंडियन काउंसिल एक्ट था। ऑप्शंस हैं 1935, 1919, 1862 या 1909। तो आपको बताना है इनमें से किसको पार्लियामेंटरी एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो किसको जाना जाता है, ऑप्शन डी 1909 को। ठीक है, जो 1909 का जो एक्ट था, इंडियन काउंसिल एक्ट था, जिसको पार्लियामेंटरी एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक नाटक में हेमा ने कहा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। यह नारा किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने दिया था। किसने दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। ठीक है, किसने कहा था भाई, ये बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। अगला प्रश्न, आला और उदल जिन्होंने दुश्मनों को जबरदस्त प्रतिरोध दिया, निम्नलिखित में से किस राजपूत राज्य से संबंधित थे। किस राजपूत राज्य से संबंधित थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, चंदेल। ठीक है,
चंदेल राजपूत राज से संबंधित थे। अगला प्रश्न, करनाल का युद्ध भारत के विरुद्ध निम्नलिखित में से किस आक्रमणकारी के आक्रमण के लिए जाना जाता है? ऑप्शंस हैं अहमद शाह अब्दाली, नासिर खान, नादिर शाह, शाह जुदा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नादिर शाह। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, 1863 में कलकत्ता में स्थापित मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, ऑप्शंस हैं मिर्जा गुलाम अहमद, सैयद अहमद खान, नवाब अब्दुल लतीफ़। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, नवाब अब्दुल लतीफ़, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा महमूद गजनबी का पंजाब के बाहर अंतिम आक्रमण था? तो महमूद गजनबी का पंजाब के बाहर अंतिम आक्रमण क्या था? सोमनाथ। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल वंश के शासक मुख्य रूप से किस धर्म के संरक्षक थे? इस्लाम, बौद्ध, हिंदू या जैन? तो पाल वंश के जो शासक थे वो बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बौद्ध। अगला प्रश्न, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रामकृष्ण परमहंस के शिष्य कौन थे? ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी दयानंद, स्वामी सहजानंद। तो इसका राइट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य कौन थे? स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मुगल प्रशासन के दौरान शाही घराने की देखभाल का प्रभार दिया गया था? ठीक है, ऑप्शन है मीर सामान, मीर बाहरी, मीर आतिश, मीर बख्शी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीर सामान, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने विधवाओं के उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित किया और 1893 में विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की? ठीक है, ए बी सी डी ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डी के कर्वे। अगले प्रश्न पर चलते हैं, विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय का संबंध किस राजवंश से था? ऑप्शन हैं सुलभ, तुलुप, संगम, अराविदु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुलुप राजवंश से। ठीक है, तो किस राजवंश से संबंध था? तुलुप राजवंश से। ठीक है, अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक निम्नलिखित में से किस राजवंश के सामंत थे? तो इसका हमें राइट आंसर बताना है। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं चोल, काकतीय, पांड्य, होयसल। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का काकतीय राजवंश के सामंत थे। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, काकतीय राजवंश। ठीक है, अगला प्रश्न, राजा नंद कुमार की न्यायिक हत्या करने का आरोप निम्नलिखित में से किस पर लगाया गया है? ठीक है, तो वॉरेन हेस्टिंग्स पर राजा नंद कुमार की न्यायिक हत्या का आरोप लगाया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वॉरेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 1875 में आर्य समाज की स्थापना। अगला प्रश्न, 12 अगस्त को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के दीवान के रूप में तैनात किया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? कब किया था? 12 अगस्त 1765 को। ठीक है, तो 12 अगस्त 1765 राइट आंसर हो जाएगा 1765। अगला प्रश्न, टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। तो राइट आंसर इज बी, सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न, भारत में अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई राजस्व संग्रह की रैयतवाड़ी व्यवस्था पर आधारित थी। ठीक है, दिए हुए ऑप्शन हमारे सामने हैं, तो हमें इसका राइट आंसर बताना है, ए, बी, सी या डी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, रिकार्डो के लगान सिद्धांत। ठीक है, तो रिकॉर्ड के लगान सिद्धांत, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, चोल प्रशासन में गांवों में सदन होती थी जो मुख्य रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाई गई थी। ठीक है, हमारे ऑप्शन है नागराम, सभा और खैल्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा बी, सभा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चोल प्रशासन में सभा उन गांवों में सदन होती थी जो मुख्य रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाई गई थी। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना 1875 में बंबई में हुई थी? ठीक है, तो 1875 में किसकी स्थापना हुई थी? आर्य समाज की।
ठीक है। और आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? बम्बई में हुई थी, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न, मृच्छकटिका नाटक निम्नलिखित में से किसने लिखा था? ऑप्शन से अमर सिन्हा, शूद्रक, कालिदास या भास। तो इसका आंसर आपको बताना है मृच्छकटिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, शूद्रक ने, ठीक है। किसने लिखा था मृच्छकटिका? शूद्रक ने। अगला प्रश्न, 1528 में चंदेरी के युद्ध में निम्नलिखित में से किसकी हार हुई थी? किसकी हार हुई थी 1528 में? चंदेरी के युद्ध में। तो चंदेरी का युद्ध किसने लड़ा था भाई? मेदिनी राय की, ठीक है। तो मेदिनी राय की हार हुई थी चंदेरी के युद्ध में। अगला प्रश्न, 8वीं सदी ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया में अपने साम्राज्य की स्थापना करने वाले शैलेंद्र राजा किस धर्म के अनुयायी थे? ठीक है, तो इसका आंसर बताना है आपको। किस धर्म से संबंधित थे शैलेंद्र राजा? तो शैलेंद्र राजा थे बौद्ध धर्म से संबंधित, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रारंभिक वैदिक काल में धनवान व्यक्ति को खालिस्तान के रूप में जाना जाता था। तो इसका आंसर बताना है आपको, ठीक है। रवि, गोमत, गवेषणा या दुहित्री, ठीक है। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा गोमत, ठीक है। तो धनवान व्यक्ति को गोमत के नाम से जानते थे, ठीक है, प्रारंभिक वैदिक काल में। अगला प्रश्न है ना, खालिस्तान ने एक धर्मनिरपेक्ष भारत और इस्लामी पाकिस्तान में ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के द्विभाजन की घोषणा की, ठीक है। ऑप्शंस ए बी सी डी दिए हुए हैं, आपको इसमें से इसका करेक्ट उत्तर बताना है, ठीक है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड लुईस माउंटबेटन, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड लुईस माउंटबेटन। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? बताइए, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था चीनी यात्री भारत? ऑप्शंस दिए हुए हैं ए बी सी और डी, बताइए कौन आया था? हेनसांग आया था, ठीक है। कौन आया था? हेनसांग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेनसांग, ठीक है। अगला प्रश्न, विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय ने अपनी के नाम पर विजयनगर के समीप नगलपुरम नामक एक उपनगर की स्थापना की थी, ठीक है। तो कृष्णदेव राय ने, ठीक है, कौन थे कृष्णदेव राय के? वो बताइए, ऑप्शंस दिए हुए हैं। किन के नाम पर किया था उपनगर की स्थापना? गुरु, बहन, पिता या माता? तो अपनी माता के नाम पर, ठीक है, अपनी माता के नाम पर, ठीक है। तो राइट आंसर इज डी। अगला प्रश्न, सीपी इल्बर्ट निम्नलिखित में से किसके अधीन परिषद के विधि सदस्य थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लॉर्ड रिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कर्जन। तो इसका राइट आंसर होगा, बताइए क्या होगा? ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आधुनिक शिक्षा को देश में आधुनिक विचारों के प्रसार के साधन के रूप में देखने वाले पहले समाज सुधारक कौन थे? ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, आपको इसका आंसर बताना है। बताइए क्या होगा? तो आधुनिक शिक्षा को देश में आधुनिक विचारों के प्रसार के साधन के रूप में देखने वाले समाज सुधारक कौन थे पहले, ठीक है। तो राइट आंसर इज सी, राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न, मास्की शिलालेख वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक? तो जो मास्की शिलालेख वर्तमान में कर्नाटक राज्य में स्थित है, ठीक है। तो मास्की शिलालेख कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न, उस फ्रांसीसी जौहरी का नाम बताइए जिसने मुगल काल के दौरान कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की थी। तो उस फ्रांसीसी जौहरी का नाम क्या है? जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर, ठीक है। राइट आंसर इज बी, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर किन विद्यार्थियों से बना है उन कमेंट में बताएं, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संगठन को सती प्रथा के उन्मूलन के लिए साहित्यिक रचनाएं लिखने का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शंस ए बी सी डी आपके सामने दिए हुए हैं, इसका आंसर बताएं क्या होगा? ऑप्शंस हैं हरिजन सेवक संघ, सत्य शोधक समाज, बहुजन समाज, ब्रह्म समाज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ब्रह्म समाज, ठीक है। ब्रह्म समाज को सती प्रथा के उन्मूलन के लिए साहित्यिक रचना लिखने का श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सुधारवादी संस्था वेदों को समस्त ज्ञान का स्रोत मानती थी? ठीक है, तो किसको मानती थी? आर्य समाज को, ठीक है। तो आर्य समाज वेदों को समस्त ज्ञान का स्रोत मानती थी, ठीक है। तो ऑप्शन इज बी, आर्य समाज। अगला प्रश्न, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हेक्टर मुनरो ने बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न, समाहर्ता नामक अधिकारी का क्या कार्य था?
समाहर्ता नामक अधिकारी का क्या कार्य था? ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है, आपको इसका आंसर बताना है। समाहर्ता नामक अधिकारी का कार्य कर निर्धारण करना था, ठीक है। क्या कार्य था? कर का निर्धारण करना। अगला, दिल्ली सल्तनत की निम्नलिखित में से किस प्रणाली व्यवस्था का बहनमी और विजयनगर साम्राज्यों पर प्रभाव था? ऑप्शंस हैं बिटिकाची, चहलगनी, इक्तादारी, बाली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इक्तादारी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, 1932 में स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? ठीक है, ऑप्शंस दिए हुए हैं, महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, जवाहरलाल नेहरू। तो हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन है? महात्मा गांधी, ऑप्शन ए, ठीक है। अगला प्रश्न, सोहन सिंह भकना और हरदयाल मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े थे? ऑप्शन है योगांतर, गदर पार्टी, अनुशीलन समिति, किसान सभा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गदर पार्टी, ठीक है। तो सोहन सिंह भकना और हरदयाल मुख्य रूप से गदर पार्टी संगठन से जुड़े थे। अगला प्रश्न, तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन थे? ऑप्शन हैं अमीर खुसरो, अल बिरूनी, इब्न बतूता, जियाउद्दीन बर्नी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग, ए बी सी या डी? तो तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन थे? जियाउद्दीन बर्नी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में चीनी यात्री हैंसंग भारत आया था? ठीक है, तो चीनी यात्री हैंसंग भारत कब आया था? किसके शासनकाल में आया था बताइए आप लोग, किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के, ठीक है। तो ए आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट, हर्षवर्धन। अगला प्रश्न, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा के नेतृत्व में धम्म के सिद्धांत को फैलाने के लिए, है ना, को एक मिशन भेजा था। किसको मिशन भेजा था भाई? कंबोडिया, कलिंग, लंका या थाईलैंड? किसको भेजा था? लंका को, ठीक है। तो उसने अपने पुत्र और पुत्री को कहाँ भेजा था? लंका, ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। अगला प्रश्न, नाना साहब कानपुर के एक विद्रोही निम्नलिखित में से किस पेशवा के पुत्र थे? ठीक है, नाना साहब कानपुर के एक विद्रोही, है ना, पेशवा के दत्तक पुत्र थे। किसके थे? तो बाजीराव द्वितीय के। किसके थे? बाजीराव द्वितीय के, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा सी, बाजीराव द्वितीय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम सेनापति था जिसने देवगिरी के रामचंद्र के खिलाफ लड़ाई में अपनी सेना का नेतृत्व किया था? ठीक है, हमारे ऑप्शन से मलिक काफूर, उलुग खान, जफर खान, नुसरत खान। तो राइट आंसर इज मलिक काफूर, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मलिक काफूर। अगला प्रश्न, भारत में पहला समाचार पत्र प्रकाशित करने के पीछे कौन था? हमारे ऑप्शन हैं हरिश्चंद्र मुखर्जी, जेम्स ऑगस्टस हिक्की, दीनबंधु मित्रा और हेमचंद्राकर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जेम्स ऑगस्टस हिक्की, ठीक है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। भारत में पहला समाचार पत्र प्रकाशित करने के पीछे कौन था? जेम्स ऑगस्टस हिक्की। अगला प्रश्न, दक्कन में मुगलों का विरोध करने वाला मलिक अंबर किस राज्य का कुशल प्रशासक था? बताइए इसका सही उत्तर, ए बी सी या डी? बीदर, अहमदनगर, बीजापुर या गोलकुंडा? क्या होगा इसका सही उत्तर? दक्कन में मुगलों का विरोध करने वाला मलिक अंबर अहमदनगर राज्य का कुशल प्रशासक था, ठीक है। तो अहमदनगर इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। पाणिनि की अष्टाध्यायी पर लिखी गई एक प्रसिद्ध कृति है। मौर्य प्रशासन, संस्कृत व्याकरण, वैदिक शास्त्र, गुप्त काल में प्रशासन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बताना मैं, ठीक है। जो पाणिनि लिखी है ना, अष्टाध्यायी पुस्तक लिखी है जो पाणिनि के द्वारा, ठीक है, वो क्या है? संस्कृत व्याकरण की कृति है, ठीक है। अगला प्रश्न, ब्रिटिश भारत में देसी प्रेस अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ब्रिटिश भारत में देसी प्रेस अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1878 में, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्के के स्थान पर नामक तांबे का सिक्का चलाया था, ठीक है। तो चांदी के सिक्के के स्थान पर, है ना, नामक तांबे का सिक्का चलाया था। कौन सा चलाया था? जीतल नामक तांबे का सिक्का, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जीतल, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने कलिंग की लड़ाई के बाद युद्ध करना छोड़ दिया था? ठीक है, तो कलिंग की लड़ाई के बाद किसने युद्ध करना छोड़ दिया था बताइए? ऑप्शन हैं अशोक, महेंद्र, चंद्रगुप्त मौर्य या बिंदुसार। तो मौर्य शासक जो अशोक थे
ठीक है। सम्राट अशोक ने कलिंग की लड़ाई के बाद युद्ध करना छोड़ दिया था। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे जो भारत में मुसलमानों के पुनरुत्थान के लिए काफ़ी हद तक उत्तरदायी था? ऑप्शंस हैं ए, बी, सी और डी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सैयद अहमद खान। ठीक है, सैयद अहमद खान इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नेता ने बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? ठीक है, ऑप्शन है लाला लाजपत राय, वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी, मोतीलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो वल्लभ भाई पटेल ने बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न, मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत शासक अमर सिंह ने के शासनकाल के दौरान मुगलों की सेवा को स्वीकार किया था? ऑप्शंस हैं औरंगजेब, अकबर, बाबर, जहांगीर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी बताइए। राइट आंसर क्या होगा? जहांगीर। ठीक है, ऑप्शन डी, जहांगीर इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शंस हैं बख्त खान, मौलवी अहमदुल्ला, वीर कुंवर सिंह, अजीमुल्लाह। तो इसका राइट आंसर बताना है आपको, क्या होगा? तो बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बताइए। वीर कुंवर सिंह ने। ठीक है, तो राइट आंसर इज सी, वीर कुंवर सिंह। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला थी? बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? बताइए, कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। ठीक है, तो राइट आंसर इज ए। ठीक है, अगला प्रश्न, महाप्रजापति गौतमी कौन थी? जिन्होंने उनका पालन पोषण किया था। ठीक है, गौतम बुद्ध का। अगला प्रश्न, आरजी भंडारकर किस सुधारवादी संस्था के लोकप्रिय नेता थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं ए, बी, सी और डी। ठीक है, आंसर बताइए क्या होगा? आरजी भंडारकर है ना, प्रार्थना समाज के लोकप्रिय नेता थे। किस समाज के? प्रार्थना समाज के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रार्थना समाज, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, तानसेन जो अकबर के नवरत्नों में शामिल थे, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादन में निपुण थे? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन से नगाड़ा, रबाब, सारंगी या बीना। इसमें से आपको बताना है ना, किस वाद्य यंत्र के वादन में निपुण थे तानसेन। ठीक है, तो किस में निपुण थे? रबाब में। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, रबाब। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को किसने भेजा था? हमारे ऑप्शंस हैं डायोनिसस, टॉलमी, सेल्यूकस, सिकंदर। तो राइट आंसर इज क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन सी, सेल्यूकस। ठीक है, तो सेल्यूकस इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी, सेल्यूकस। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटिश भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो बताइए किस भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत हुआ था ये, है ना? ब्रिटिश भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया था। किसके तहत? तो 1858 के तहत। ठीक है, जो 1858 का भारत शासन अधिनियम था ना, इसके तहत क्या हुआ था? जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था वो समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, और ब्रिटिश सरकार ने उसको सीधे अपने हाथ में ले लिया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दीवान अर्ज दिल्ली सल्तनत के अधीन का एक विभाग था। ठीक है, तो ये रहे ऑप्शंस, सैन्य सेवा, शाही कारखाना, राज दरबार समारोह या वित्तीय सेवा। इसका राइट आंसर क्या होगा? सैन्य सेवा। ठीक है, तो सैन्य सेवा के अधीन, है ना? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। इमाद शाही वंश किस राज्य की स्थापना के लिए जाना जाता था? किस राज्य की स्थापना के लिए जाना जाता था? बताइए आंसर। ऑप्शंस हैं गोलकोंडा, बरार, बीदर, अहमदनगर। ठीक है, तो राइट आंसर इज बरार। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बरार। ठीक है, तो इमाद शाही वंश बरार राज्य की स्थापना के लिए जाना जाता था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मोपला या मुस्लिम किसानों ने एक शक्तिशाली जमींदार विरोधी आंदोलन खड़ा किया था, वह आंदोलन किस राज्य में किया गया था? बताइए किस राज्य में किया गया था? ऑप्शंस हैं केरल, तमिलनाडु, बंगाल या उत्तर प्रदेश। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो राइट आंसर इज केरल, ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने इंडिका लिखी थी जिसमें मौर्य राजवंश के शासन के समय के भारत का वर्णन था? ठीक है, तो इंडिका किसने लिखी थी भाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। किसने लिखी थी इंडिका?
तो इंडिका लिखी थी ऑप्शन बी मेगास्थनीज ने। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसको। अगला प्रश्न, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर और महादेव गोविंद रानडे ने महाराष्ट्र में धार्मिक सुधारों से जुड़े अपने कार्य निम्नलिखित में से किस संगठन के माध्यम से किए? ठीक है, तो इसके ऑप्शंस हैं प्रार्थना समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, आत्मीय सभा, ब्रह्मा समाज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रार्थना समाज, जो कि ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में के विभाजन की घोषणा की थी? बताइए, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में किसका विभाजन किया था? विभाजन की घोषणा की थी 1905 में। ठीक है, तो किसके विभाजन की घोषणा की थी? बंगाल के विभाजन की। ठीक है, तो बंगाल विभाजन की घोषणा 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न, हिंद स्वराज या इंडियन होम रूल निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने लिखा था? किसने लिखा था हिंद स्वराज? ठीक है, किसने लिखा था हिंद स्वराज? महात्मा गांधी ने, है ना। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी ने। ठीक है, अगला प्रश्न, कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में अमात्य निम्नलिखित में से किसे दर्शाता है? बताइए, क्षेत्र, मित्र, मंत्री, अधिकारी या किला? ठीक है, तो कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में जो अमात्य है ना, वो किसको दर्शाता है? मंत्री और अधिकारी को। ठीक है, मंत्री या अधिकारी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, फारसी दूत अब्दुल रज्जाक किसके शासन काल में विजयनगर आया था? ठीक है, तो किसके शासन काल में आया था? बताइए, ऑप्शंस हैं देवराय द्वितीय, देवराय प्रथम, बुक्का प्रथम और हरिहर द्वितीय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देवराय द्वितीय, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर, महात्मा गांधी में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे? महात्मा गांधी इसमें से ऑप्शन ए, बी, सी या क्या सही होगा? बताइए, कब लौटे थे अफ्रीका से भारत? जनवरी 1915 में। ठीक है, तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 1915 में। अगले प्रश्न पर चलते हैं, बज्जी महाजनपद की राजधानी थी? बताइए, क्या होगा इसका आंसर? बज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी? चंपा, वैशाली, कौशल या पाटलिपुत्र? तो जो बज्जी महाजनपद था उसकी राजधानी क्या थी? वैशाली थी। ठीक है, याद रखना इसको, ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं, 1908 में और प्रफुल्ल चाकी ने एक गाड़ी पर बम फेंका जिसमें उनका मानना था कि मुजफ्फरपुर के अलोकप्रिय न्यायाधीश किंग्स फोर्ट थे। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस हैं भगत सिंह, खुदीराम बोस, राजगुरु, जतीन्द्र नाथ बोस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए, क्या होगा? किसने फेंका था, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? खुदीराम बोस। ठीक है, तो 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने गाड़ी पर बम फेंका था। ठीक है, तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने कब फेंका था? 1908। ठीक है, अगला प्रश्न, इंडिया हाउस एक क्रांतिकारी संगठन श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद के प्रसार के लिए में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो किस में स्थापित किया गया था? सैन फ्रांसिस्को, पेरिस, लंदन, सिंगापुर। इसका राइट आंसर क्या होगा? इंडिया हाउस की स्थापना, ठीक है, किसके द्वारा हुई थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा। ठीक है, कहाँ पर हुई थी? लंदन में। तो राइट आंसर इज लंदन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, सभा और उर दो प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख निम्नलिखित में से किस राजवंश में है? हमारे ऑप्शंस हैं चालुक्य, राष्ट्रकूट, चोल, गुर्जर, प्रतिहार। इसका राइट आंसर बताना है आपको। ठीक है, सभा और उर, ठीक है, दो प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख, ठीक है, किस राजवंश में है? चोल राजवंश में। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था? कैसेंडर, सेल्यूकस निकेटर, एंटीगोन्स या टॉलमी? तो बताइए, किसे पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, मौर्य सम्राट थे ना चंद्रगुप्त मौर्य, किसे सब पराजित किया था? सेल्यूकस निकेटर को। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एल्फिंस्टन 1819-27 के दौरान भारत के किस प्रांत के गवर्नर थे? किस प्रांत के गवर्नर थे? ऑप्शंस हैं मद्रास, बॉम्बे, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत या बंगाल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बॉम्बे। ठीक है, तो बॉम्बे के गवर्नर थे एल्फिंस्टन। ठीक है, टाइम पीरियड क्या दिया हुआ है? 1819 से 1827 के बीच में। ठीक है, अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे?
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष। ठीक है, दूसरा अधिवेशन पूछा है, बताइए कौन था अध्यक्ष, कौन था, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रसिद्ध शक शासक था जिसने काठियावाड़ में सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। ठीक है, कौन था, कौन था, रुद्रदमन प्रथम था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, रुद्रदमन प्रथम। अगला प्रश्न, शास्त्रीय भारतीय संगीत पर फारसी में सर्वाधिक पुस्तकें किसके शासनकाल में लिखी गई हैं। ठीक है, तो बताइए फारसी में बताना किसके शासनकाल में लिखी गई हैं, फारसी में। ठीक है, तो किसके शासनकाल में लिखी गई हैं, ऑप्शन से शाहजहां, अकबर, औरंगजेब या जहांगीर। तो राइट आंसर इज औरंगजेब। ठीक है, तो औरंगजेब के शासनकाल में फारसी में सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गई हैं। ठीक है, शास्त्रीय भारतीय संगीत पर। अगला प्रश्न, सत्ता के अंतिम हस्तांतरण पर चर्चा करने के लिए कैबिनेट मिशन में भारत आया था। कैबिनेट मिशन कब आया था भारत, बताइए कब आया था, 1946 में। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के साथ पूना समझौते पर हस्ताक्षर किया था। बताइए महात्मा गांधी के साथ पूना समझौते पर हस्ताक्षर किसने किया था। तो हमारे ऑप्शंस ये रहे, आपको बताना इसमें से सही उत्तर। ठीक है, तो महात्मा गांधी के साथ किसने हस्ताक्षर किया था पूना समझौते पर, इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, मौर्यकालीन पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी। बताइए किसने की थी अर्थशास्त्र की रचना, किसने की थी, विष्णुगुप्त ने। ठीक है, तो राइट आंसर इज विष्णुगुप्त। ठीक है, विष्णुगुप्त को और किस नाम से जानते हैं, चाणक्य या कौटिल्य। ठीक है, तो चाणक्य का नाम क्या था, विष्णुगुप्त। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से आईएनसी के किस नेता ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस नेता ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बी सी डी हुए हैं। ठीक है, आपको आंसर बताना है, तो आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संगठन के माध्यम से एनी बेसेंट ने प्राचीन भारतीय धर्मों, दर्शन और सिद्धांतों के अध्ययन को बढ़ावा दिया। ठीक है, ऑप्शंस हैं परमहंस मंडली, प्रार्थना समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी या आर्य समाज। तो क्या होगा इसमें से सही आंसर, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, थियोसॉफिकल सोसाइटी। ठीक है, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, भारत में पहली रेलवे लाइन 1853 में, ठीक है, से तक शुरू की गई थी। ठीक है, तो 1853 में कहाँ से शुरू की गई थी, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बॉम्बे से करजत, बॉम्बे से पूना, बॉम्बे से पालघर या बॉम्बे से ठाणे। ठीक है, तो कहाँ की गई थी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य में व्यापारियों के स्थानीय समुदायों को खलिस्तान के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जानते हैं, ऑप्शंस दिए हुए हैं ए बी सी और डी, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शंस हैं राजबरोस, कुदिराई चैटिस, गजपत्ती या नरपत्ती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कुदिराई चैटिस। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, वाकाटक वंश का सीधा संबंध किस गुप्त सम्राट से था। ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त या चंद्रगुप्त प्रथम। तो इसका आंसर बताना है आपको, बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, अगला प्रश्न, कृष्णदेव राय ने तेलुगु में पर एक कृति की रचना की जिसे अमुक्त माल्यदा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शंस हैं संगीत, शासन कला, नृत्य, औषधि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शासन कला, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतिम लक्ष्य के रूप में स्वशासन या स्वराज यह घोषणा दादा भाई नौरोजी ने आईएनसी के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में की थी। ठीक है, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, ए बी सी या डी, बांकीपुर, बॉम्बे, कलकत्ता या मद्रास। कब की थी घोषणा, कलकत्ता अधिवेशन में 1906 में। ठीक है, तो राइट आंसर इज सी। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, अगला प्रश्न, विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में कहाँ भाग लिया था, है ना। तो विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में कहाँ भाग लिया था, बताइए।
ऑप्शंस हैं वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को या शिकागो। तो इस राइट आंसर इज शिकागो के, ठीक है। तो शिकागो के धर्म सम्मेलन में भाग लिया था, ठीक है, जो विश्व धर्म सम्मेलन था, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध करो या मरो का नारा दिया था? तो करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अकबर के शासनकाल के दौरान वह भूमि थी जो 3 या 4 वर्षों से बंजर पड़ी हो, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन सी भूमि थी? इसका राइट आंसर क्या है? चाचर, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो अकबर के शासनकाल के दौरान चाचर वह भूमि थी जो 3 या 4 वर्षों से बंजर पड़ी थी, ठीक है, चाचर भूमि। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी की साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान मृत्यु हुई थी जहां कमीशन को काले झंडे दिखाए गए थे? बताइए किसकी मृत्यु हुई थी? इसका आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? तो राइट आंसर है सी, लाला लाजपत राय, ठीक है। सही उत्तर क्या होगा इसका? लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न, कौशल महाजनपद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व वर्तमान में किसका एक भाग है? ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा या उत्तर प्रदेश। तो जो कौशल महाजनपद है वो किसका भाग है वर्तमान में? उत्तर प्रदेश का। तो राइट आंसर इज डी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किस सुल्तान ने सिजदा और पैबोस की व्यवस्था शुरू की थी? सिजदा और पैबोस की व्यवस्था किसने शुरू की थी? ऑप्शन हमारे सामने है, ए, बी, सी और डी। बताइए क्या होगा? तो सिजदा और पैबोस की व्यवस्था किसने शुरू की थी? गयासुद्दीन बलबन ने, ठीक है। तो राइट आंसर इज गयासुद्दीन बलबन, ठीक है। ऑप्शन ए, गयासुद्दीन बलबन इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, राजस्व प्रशासन को न्यायिक प्रशासन से अलग करने के लिए प्रशासनिक संहिता को किसने डिजाइन किया था? किसने डिजाइन किया था? ऑप्शंस हैं ए, बी, सी और डी। बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा कॉर्नवालिस, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? तो कलिंग पर विजय प्राप्त करने वाला शासक कौन था? अशोक था, ठीक है। और ये अशोक का अंतिम आक्रमण था, ठीक है। अशोक का अंतिम आक्रमण था कलिंग पर, ठीक है। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और किस स्थान पर हुआ था? बताइए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है, ए, बी, सी और डी में, ठीक है। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा 13 अप्रैल 1919, ठीक है, अमृतसर। 13 अप्रैल 1919 अमृतसर को क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई थी, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में, ठीक है। ये इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य ने, है ना, किसकी सहायता से मगध के नंद वंश को उखाड़ फेंका था? किसकी सहायता से? अपने गुरु की सहायता से, है ना। कौन था इसका गुरु चंद्रगुप्त मौर्य का? विष्णुगुप्त, है ना। तो विष्णुगुप्त की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के नंद वंश को उखाड़ फेंका था, ठीक है, धनानंद को, ठीक है। विष्णुगुप्त को चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय कांग्रेस ने भारत के लिए पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को कब औपचारिक रूप दिया था? ऑप्शंस ए, बी, सी और डी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज ए, ठीक है, 1929 में लाहौर अधिवेशन में, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1929 के लाहौर अधिवेशन में, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध अरबी विद्वान अल बैरूनी 11वीं शताब्दी ईस्वी में खालिस्तान के साथ भारत आया था। किसके साथ भारत आया था? ए, बी, सी या डी, ठीक है। ऑप्शन हैं अल वलीद प्रथम, महमूद गजनबी, मोहम्मद बिन कासिम, अब्दुल्ला शाह गाजी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, महमूद गजनबी, ठीक है। राइट आंसर इज महमूद गजनबी। अगला प्रश्न, 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद किसने अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? किसने की थी? भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। तो राइट आंसर इज सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सल्तनत में सैनिकों के लिए दाग और हुलिया प्रथा तथा नगद भुगतान व्यवस्था की शुरुआत की थी? बताइए इसका आंसर। ऑप्शंस ए, बी, सी, डी दिए हुए हैं, इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा।
इसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, ऑप्शन डी। तो दाग और हुलिया प्रथा किसने शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना किसने की थी? किसने की थी स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना? मुर्शिद कुली खान ने। मुर्शिद कुली खान ने स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना की थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, मुर्शिद कुली खान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वेद में दशराग युद्ध का उल्लेख है? ठीक है, जो दशराग युद्ध है, 10 राजाओं का युद्ध। ठीक है, तो किस में उल्लेख है? अथर्ववेद में, सामवेद में, ऋग्वेद में या यजुर्वेद में? राइट आंसर इज ऋग्वेद। ठीक है, तो ऋग्वेद में दशराग युद्ध का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था? ऑप्शंस हैं अमृतसर, दिल्ली, लखनऊ, लाहौर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ। ठीक है, राइट आंसर इज लखनऊ। तो लखनऊ में प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। कहाँ किया गया था? लखनऊ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक उद्योग ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में संचालित होता था? कपास, जूट, लोहा और इस्पात। ठीक है, तो हमारे ऑप्शंस हैं केवल ए, बी और सी सभी, ए और बी दोनों, डी केवल सी। तो बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ए, बी और सी सभी, है ना। तो कपास, जूट, लोहा और इस्पात। ठीक है, इसका ये राइट आंसर होगा बी। अगला प्रश्न, सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन हैं 8 वर्ष, 11 वर्ष, 5 वर्ष, 15 वर्ष। तो इसका सही उत्तर होगा 8 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 वर्ष। तो 8 वर्ष सम्राट अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान वस्त्र बाजार को के रूप में जाना जाता था। ठीक है, तो बताइए किस रूप में जाना जाता था? ऑप्शंस ए, बी, सी और डी दिए हुए हैं। मंडी, सराय ए अदल, साहना ए मंडी या मुहियान। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, सराय ए अदल के रूप में जाना जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न, रैयतवाड़ी बंदोबस्त जिसमें काश्तकारों को सीधे सरकार को वार्षिक कर चुकाना पड़ता था, शुरुआत में निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया था? ऑप्शंस ए, बी, सी, डी दिए हुए हैं। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? मद्रास एवं बॉम्बे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, भारत से इंग्लैंड को धन निकासी का सिद्धांत देने वाला पहला राष्ट्रवादी कौन था? ठीक है, तो ऑप्शंस हैं दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त, एस.एन. बनर्जी, महात्मा गांधी। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो भारत से इंग्लैंड को धन निकासी का सिद्धांत देने वाले पहले राष्ट्रवादी दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, तो उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में इसका उल्लेख किया है। ठीक है, अगला प्रश्न, तालीकोटा की लड़ाई के बाद विजयी सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस शहर को लूट लिया था? ठीक है, किस शहर को लूटा था? ऑप्शंस हैं गोलकोंडा, अहमदनगर, बीजापुर, विजयनगर। तो राइट आंसर इज विजयनगर। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विजयनगर। ठीक है, अगला प्रश्न, शुंग वंश का अंतिम राजा कौन था? कौन था अंतिम राजा? शुंग वंश का अंतिम राजा कौन था बताइए? पुष्यमित्र, भवभूति, देवभूति या शशांक। तो शुंग वंश का अंतिम राजा कौन था? देवभूति था। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था? कहाँ से किया था? कानपुर, लखनऊ, बरेली या दिल्ली? बताइए कहाँ से किया था? बरेली से। ठीक है, तो राइट आंसर इज सी, बरेली। ठीक है, तो जो खान बहादुर हैं उन्होंने बरेली से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस अधिनियम के साथ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत की थी? ठीक है, तो बताइए किस अधिनियम के साथ की थी? ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। ठीक है, अगला प्रश्न, पत्तनुलकर गुजरात क्षेत्र से विजयनगर राज्य में चले गए वे कौन थे? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? पत्तनुलकर गुजरात क्षेत्र से विजयनगर राज्य में चले गए वे कौन थे? ऑप्शंस हैं रेशम बुनकर, कपास व्यापारी, सुनार, हीरा निर्माता।
तो राइट आंसर इज रेशम बुनकर, ऑप्शन ए। तो रेशम बुनकर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पहला गैर यूरोपीय था जिसे 1913 में उसकी कृति गीतांजलि के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था? ठीक है, कौन था? तो रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो राइट आंसर इज रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज के कितने वर्गों का उल्लेख है? ठीक है, इंडिका किसकी पुस्तक है? मेगास्थनीज की। ठीक है, तो इसका हमें आंसर बताना है। ठीक है, कितने वर्गों का उल्लेख है भारतीय समाज के? 7 वर्गों का। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, पानीपत की तीसरी लड़ाई के दौरान मुगल सम्राट कौन था? पानीपत की तीसरी लड़ाई के दौरान मुगल सम्राट कौन था? बताइए कौन था? ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए बी सी और डी। बताइए कौन था? आंसर हो जाएगा डी, शाह आलम द्वितीय। ठीक है, तो शाह आलम द्वितीय था। अगले प्रश्न पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन रहनुमाई मजदायासन सभा या रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे? ऑप्शंस हैं मोहम्मद इकबाल, केशवचंद्र सेन, दादा भाई नौरोजी या आत्मरंग पांडुरंग। बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न, चंपारण सत्याग्रह में हुआ था? कब हुआ था चंपारण सत्याग्रह? कब हुआ था? 1917 में। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1917। तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। अगला प्रश्न, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य प्रशासन में घुड़सवार सेना के कमान अधिकारी को क्या जाना जाता था? किस नाम से जानते थे? बताइए इसका आंसर, ए बी सी या डी। घुड़सवार सेना के कमान अधिकारी को। ठीक है, तो क्या किस नाम से जानते थे? घुड़सवार। ठीक है, तो घोड़े की सवारी, घोड़े को क्या कहते हैं? अश्व। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, अश्वाध्यक्ष। ठीक है, अगला प्रश्न, जिस वायसराय ने ऐतिहासिक स्मारकों के जीर्णोद्धार और संरक्षण में गहरी दिलचस्पी ली वह थे? बताइए इसका आंसर क्या होगा? ए बी सी या डी, कर्जन, लिटन, ऑकलैंड या एलन बरो। तो राइट आंसर इज कर्जन। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य में अमारा नायक थे? तो अमारा नायक कौन थे? ए बी सी या डी। बताइए कौन थे? सैन्य कमांडर थे। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य में अमारा नायक सैन्य कमांडर। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं, बैक टू वेदास। ठीक है, मतलब वेदों की ओर लौटो। ठीक है, तो किस सुधार आंदोलन का नारा था? ठीक है, ऑप्शन है देव समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज या ब्रह्म समाज। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा? आर्य समाज। ठीक है, किसका नारा था ये आंदोलन? आर्य समाज का। ठीक है, तो राइट आंसर इज आर्य समाज। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मेवाड़ के महाराणा थे और उन्होंने संगीत पर संगीत राज नामक पुस्तक की रचना की थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? महाराणा कुंभा। ठीक है, तो मेवाड़ के महाराणा कुंभा एक महान योद्धा थे। ठीक है, राइट आंसर इज महाराणा कुंभा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण मुख्य रूप से खेती, पशुपालन और व्यापार जैसे काम करता था? तो कौन सा वर्ण था? वैश्य। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में वैश्य वर्ण मुख्य रूप से खेती, पशुपालन और व्यापार जैसे काम करता था। कौन? वैश्य। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष की थी? तो बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? 1905 में, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रसिद्ध कवि और नाटककार राजशेखर निम्नलिखित में से किस प्रतिहार राजा के दरबार में दरबारी कवि थे? आंसर बताइए, ए बी सी या डी। राजपाल, महेंद्रपाल, रामभद्र या देवपाल। तो राइट आंसर इज महेंद्रपाल। ठीक है, तो महेंद्रपाल प्रतिहार राजा के दरबार में दरबारी कवि थे। ठीक है, कौन? राजशेखर। ठीक है, अगला प्रश्न, भू राजस्व प्रबंधन के उपाय के रूप में स्थायी बंदोबस्ती की शुरुआत किसने की थी? स्थायी बंदोबस्ती की शुरुआत किसने की थी? बताइए, ए बी सी या डी। किसने की थी? कार्नवालिस, लिटन, कर्जन या वेलेस्ली ने? तो कार्नवालिस ने। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, कार्नवालिस। ठीक है, अगला प्रश्न, किस वर्ष में हिंदू महासभा की स्थापना मुस्लिम कट्टरवाद की प्रतिक्रिया के रूप में की गई थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस वर्ष की गई थी हिंदू महासभा की स्थापना? 1915 में। ठीक है,
1915 में हिंदू महासभा की स्थापना मुस्लिम कट्टरवाद की प्रतिक्रिया के रूप में की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न। यद्यपि इतिहासकार विजयनगर साम्राज्य शब्द का उपयोग करते हैं और इस साम्राज्य के समकालीनों ने इसे के रूप में वर्णित किया है, तो किस रूप में वर्णित किया है बताइए। ऑप्शंस हैं गजपति साम्राज्य, आंध्र साम्राज्य, स्थलपति साम्राज्य, कर्नाटक साम्राज्य। ठीक है, तो राइट आंसर इज कर्नाटक साम्राज्य। ठीक है, क्या हो जाएगा कर्नाटक साम्राज्य। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न। स्थानीय स्तर पर जनता की राजनीतिक शिक्षा के लिए स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव कौन लाया। ठीक है, कौन लाया था राजनीतिक शिक्षा के लिए स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव। ठीक है, तो आंसर इस क्या हो जाएगा सी, लॉर्ड रिपन। ठीक है, रिपन लाए थे। ठीक है, अगला प्रश्न। हर्षवर्धन के शासनकाल की अवधि क्या थी। आपको बताना है हर्षवर्धन के शासनकाल की अवधि। ठीक है, क्या थी 606 ईस्वी से 647 ईस्वी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 606 से 647 ईस्वी। ठीक है, अगला प्रश्न। कौन सा कुषाण शासक इतिहास में बौद्ध धर्म के महान संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध है जिन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगीति का भी आयोजन किया था। ठीक है, ऑप्शन हैं वासुदेव प्रथम, हुविष्का, विमा, कटफिसेस, कनिष्क। तो राइट आंसर इज कनिष्क, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किसने अपने करीबी सहयोगियों के साथ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त कांग्रेस रेडियो की शुरुआत की थी। ऑप्शंस हैं आपके सामने, इसका उत्तर बताइए क्या होगा। किसने की थी ऊषा मेहता ने। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न। 1857 के विद्रोह में किस मुगल शासक का योगदान था। बताइए आंसर क्या होगा। किस मुगल शासक का योगदान था 1857 के विद्रोह में। बहादुर शाह द्वितीय का। ठीक है, तो राइट आंसर है सी, ऑप्शन सी, बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, अगला प्रश्न। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक है, कब की गई थी 1828 में। ठीक है, अगला प्रश्न। आर्यों की मुख्य सामाजिक इकाई थी। आर्यों की मुख्य सामाजिक इकाई थी, क्या थी सामाजिक इकाई। ऑप्शन हैं परिषद, गण, राजन या जन। ठीक है, तो क्या थी मुख्य जन थी। ठीक है, सामाजिक इकाई क्या थी जन। अगला प्रश्न। करसनदास मूलजी और दादोबा पांडुरंग से जुड़े थे जिसने जाति व्यवस्था जैसी बुराइयों के खिलाफ काम किया और विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया। तो ऑप्शंस दिए गए हैं रामकृष्ण मिशन, परमहंस मंडली, आर्य समाज या ब्रह्म समाज। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर इज बी, परमहंस मंडली। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा परमहंस मंडली। ठीक है, अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन बहमनी सल्तनत का संस्थापक था जिसने सिंहासन पर बैठने के बाद बहमन शाही की उपाधि धारण की थी। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, ए, बी, सी या डी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, अलाउद्दीन हसन। ठीक है, अलाउद्दीन हसन, अलाउद्दीन हसन। ठीक है, बहमन शाह बहमनी सल्तनत का संस्थापक था। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। शिक्षा पर वुड्स डिस्पैच नामक व्यापक आदेश पत्र कब भेजा गया था। कब भेजा गया था 1854 में। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1854। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के अधीन दीवान ए इंसाफ विभाग का प्रमुख था। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ए, बी, सी या डी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दबीर ए खास। ठीक है, ऑप्शन सी, दबीर ए खास इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न। आध्यात्मिक सत्य की खोज के लिए गठित तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी। ठीक है, ऑप्शन हैं ए, बी, सी और डी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर इज देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन ए। ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर इसका सही उत्तर होगा, देवेंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न। चार वेदों में से किसमें बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र और तंत्र मंत्र का संग्रह है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, अथर्ववेद। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में क्या है, जादू मंत्र और तंत्र मंत्र का संग्रह है। अगला प्रश्न। मुख्यतः किसके कहने पर महात्मा गांधी किसानों की समस्याओं को समझने के लिए चंपारण गए थे। किसके कहने पे, मौलाना मजहरुल हक, वल्लभ भाई पटेल, राजकुमार शुक्ल, जयप्रकाश नारायण। बताइए किसके कहने पे गए थे। तो इसका राइट आंसर होगा क्या, राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन सी। ठीक है, राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न। मगध महाजनपद नदियों से घिरा हुआ है।
कौन कौन सी नदियों से घिरा हुआ है मगध महाजनपद? बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर? गंगा और सोन। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो गंगा और सोन नदियों से घिरा हुआ है मगध। अगला प्रश्न, भारत में जनगणना पहली बार 1872 में के अधीन शुरू की गई थी? तो किसके अधीन शुरू की गई थी जनगणना? मेयो के। ठीक है, लॉर्ड मेयो। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, वह दिल्ली का सुल्तान था जिसने दरबार में सिजदा और पेबोस की प्रथा शुरू की थी, वह कौन था? तो सिजदा और पेबोस की, है ना, शुरुआत किसने की थी? गयासुद्दीन बलबन ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, फारसी में लिखी गई पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट के लेखक कौन हैं, जिसमें अनेकेश्वरवाद की निंदा की गई है? अनेकेश्वरवाद की निंदा की गई है, बताइए कौन है लेखक? ऑप्शन सी है, ए, बी, सी और डी, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय। ठीक है, इनकी पुस्तक है ये। ठीक है, राजा राम मोहन राय की। अगला प्रश्न, सती प्रथा का पहला अभिलेखीय उदाहरण किस काल में मिलता है? किस काल में मिलता है सती प्रथा का पहला अभिलेखीय उदाहरण? किस काल में मिलता है? गुप्त काल में। ठीक है, तो राइट आंसर इज बी, गुप्त। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी किस नाम से बनवाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी किस नाम से बनवाई थी? सीरी। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है सीरी। ठीक है, अगला प्रश्न, बंगाल की दोहरी शासन व्यवस्था की नीति किस गवर्नर जनरल के दिमाग की उपज थी? जो बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था थी ना, वो किस गवर्नर जनरल के दिमाग की उपज थी? ठीक है, तो राइट आंसर इज लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लाइव के द्वारा। अगला प्रश्न, 1942 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में मिशन भेजा था, तो 1942 में कौन सा मिशन भारत आया था? क्रिप्स मिशन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रिप्स। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के सुल्तान बलबन के विरुद्ध विद्रोह किया और स्वयं को 1279 में बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित किया था? किसने किया था? ऑप्शन डी, तुगरिल बेग ने। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है? तुगरिल बेग ने। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना 1885 में हुई थी? तो 1885 में किस संगठन की स्थापना हुई थी? बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने आनंद मठ लिखा, जहां से भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है? किसने लिखा था आनंद मठ? बताइए। वंदे मातरम किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न, चित्तरंजन दास ने चुनाव लड़ने के लिए 1923 में किसके साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? किसके साथ की थी भाई? किसके साथ मिलकर? बताइए। ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए, बी, सी और डी, बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो राइट आंसर इज मोतीलाल नेहरू। ठीक है, किसके साथ मिलकर की थी? मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न, लोह युग को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्वी यूरोप में औजारों और हथियारों में मुख्य रूप से की जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। ठीक है, राइट आंसर इज, बताइए, पीतल, पत्थर, लकड़ी या कांसा? तो इसका आंसर होगा कांसे की जगह। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कांसे की जगह। ठीक है, तो राइट आंसर इज कांसा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने एक नीति तैयार की जिसे व्यपगत का सिद्धांत या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के रूप में जाने लगा? ठीक है, बताइए किसने की थी ये नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स? ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डलहौजी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शहर में गुब्बत अल इस्लाम मस्जिद स्थित है? कहाँ पर स्थित है गुब्बत अल इस्लाम मस्जिद? दिल्ली में। तो राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, मौर्य स्तंभ शीर्ष में पाया गया था जिसे सह शीर्ष लायन कैपिटल के नाम से जाना जाता है? ठीक है, ऑप्शंस क्या है? बैराट, सांची, भाबरू, सारनाथ। तो राइट आंसर इज सारनाथ, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत के उस भक्ति संत का नाम बताइए जो प्रारंभ में जैन थे और 12वीं शताब्दी में एक चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री थे। ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए, बी, सी और डी। इसका आपको बताना है राइट आंसर। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बसवन्ना। ठीक है, अगला प्रश्न,
कांग्रेस और मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए सहमति बनी थी? ऑप्शन है इलाहाबाद, लखनऊ, बम्बई, दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। ठीक है, तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, लखनऊ। ठीक है, लखनऊ इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना से कौन संबंधित था? कौन संबंधित था? ऑप्शंस दिए हुए हैं, बताइए कौन संबंधित था फर्ग्यूसन कॉलेज से संबंधित। ठीक है, तो कौन था? बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न, अशोक के अभिलेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मगध साम्राज्य के एक प्रांतीय केंद्र नहीं था? ठीक है, कौन प्रांतीय केंद्र नहीं था ये बताना है। ठीक है, तो कौन नहीं था? इंद्रप्रस्थ। ठीक है, बाकी थे, इंद्रप्रस्थ प्रांतीय केंद्र नहीं था। ठीक है, अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था 1885 में हुआ था। ठीक है, और कहाँ हुआ था? बम्बई में। ठीक है, बॉम्बे में हुआ था पहला अधिवेशन 1885 में। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ही 1885 में की गई थी। अगला प्रश्न, खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के दौरान बनाए गए थे? तो किस राजवंश के दौरान बनाए गए थे? चंदेल राजवंश के दौरान। ठीक है, खजुराहो के मंदिर चंदेल वंश के दौरान बनाए गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न, दक्कन में मराठों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व के 25% को कहा जाता था? क्या कहते थे 25% को? चौथ। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, चौथ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल के दो मूल सिक्के चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलवाया था? राइट आंसर इज इल्तुतमिश। ठीक है, तो इल्तुतमिश इसका राइट आंसर हो जाएगा, इल्तुतमिश। ठीक है, अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार एक महिला ने की थी? बताइए इसका उत्तर क्या होगा, ए, बी, सी या डी? किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी महिला ने पहली बार? तो राइट आंसर इज कलकत्ता 1917। ठीक है, तो कलकत्ता 1917 के अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो पहली बार एक महिला ने की थी। ठीक है, राइट आंसर इज ए, कलकत्ता। अगला प्रश्न, मनुष्य के आरंभिक विकास के प्रागैतिहासिक काल को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन से लौह युग, मध्य पाषाण युग, नवपाषाण युग या पुरापाषाण युग। तो राइट आंसर इज पुरापाषाण युग, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पुरापाषाण युग। अगला प्रश्न, वर्ष 1922 में गठित स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो कौन थे बताइए? चित्तरंजन दास, सी राजगोपालाचारी, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो राइट आंसर इज चित्तरंजन दास। ठीक है, स्वराज पार्टी के अध्यक्ष 1922 में गठित। ठीक है, चित्तरंजन दास थे अध्यक्ष। ठीक है, अगला प्रश्न, पट्टदकल में जैन मंदिर का निर्माण वंश द्वारा करवाया गया था? राइट आंसर क्या होगा इसका? चोल, होयसल, चालुक्य, राष्ट्रकूट। राइट आंसर इज राष्ट्रकूट, ऑप्शन डी। ठीक है, तो राष्ट्रकूट वंश द्वारा करवाया गया था पट्टदकल के में जैन मंदिरों का निर्माण। अगला प्रश्न, लखनऊ समझौते पर के बीच हस्ताक्षर हुए थे? किनके बीच हुए थे हस्ताक्षर? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा है ऑप्शन बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, गजनी के सुल्तान महमूद ने किस प्रसिद्ध भारतीय मंदिर पर हमला किया था? किस पर किया था? सोमनाथ मंदिर, गुजरात। ठीक है, जो कि गुजरात में है सोमनाथ मंदिर, है ना। तो राइट आंसर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, अर्थशास्त्र द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त, कालिदास, चाणक्य और विष्णु शर्मा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चाणक्य। ठीक है, तो अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है? चाणक्य के द्वारा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। आगे के क्वेश्चन देखने के लिए अगले पार्ट का इंतजार कीजिए। थैंक यू सो मच।